आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू कराते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ने और लापरवाही की खबरों पर तीखी टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। कोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोविड मरीज संतोष कुमार के लापता होने में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही को गंभीर मानते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य को जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सरकार खुद वैक्सीन बनाए और दूसरी कंपनियों को वैक्सीन बनाने के फॉर्मूले को देने पर विचार करे। औद्योगिक घरानों पर हाईकोर्ट ने कहा है कि अपना फंड वैक्सीन खरीदने में लगाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और मेरठ के मेडिकल कॉलेज को SGPGI के लेवल का बनाने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस की परेशानी को दूर करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि छोटे शहरों में 20 एम्बुलेंस और हर गांव में ICU सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस हो। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 22 मई को होनी है। कोरोना को लेकर सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी बीच हमारे साथ विशाल लगातार प्रयागराज से बने हुए हैं। विशाल, प्रयागराज की मैं बात करूं तो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं प्रयागराज के अंदर, और इसके अलावा अगर पूरे उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो क्या कुछ हालात है कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, वो हमारे सामने है। लेकिन अब इस मामले को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जो सख्त टिप्पणी करते हुए जो शब्द का प्रयोग किया है वो वाकई में ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमे की पूरी असलियत बयां करने के लिए है। हाँ। सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो कस्बे हैं, जो छोटे शहर हैं, उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो राम भरोसे है। मतलब साफ है कि कोर्ट ये मानता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो छोटे शहर हैं, वहां पर किसी तरह से कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। बिजनौर का पूरा उदाहरण दिया है। बिजनौर ने बताया है कि किस तरह से बिजनौर में स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी कमी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बिजनौर का पूरा मामला लिया और उसकी तमाम जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो खामियां हैं उनको कोर्ट में बताया गया। इसके साथ साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस तरह से लगातार कोर्ट कह रहा है कि तमाम जगहों पर एम्बुलेंस की कमी है, बेड्स की कमी है, ICU वार्ड की कमी है, उसको लेकर सरकार कोई उचित कदम उठाए। हालांकि हर हियरिंग पर सरकार की तरफ से एफिडेविट जरूर दाखिल किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि लगातार कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है और अब अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। उस वक्त सरकार को ये बताना होगा कि सरकार ने क्या कुछ सेवाओं के लिए किया है। और जबकि ये बात निकल के आ रही है कि अभी तीसरी वेव आएगी, उसको लेकर सीधे तौर पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। यह भी कहा है कि तमाम जगहों पर जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें जो बड़े घराने हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको अपने जो है वैक्सीन खुद निर्माण करना चाहिए। इसके साथ साथ जो वैक्सीन का फॉर्मूला है वो अन्य कंपनी को देना चाहिए ताकि सब कुछ जल्दी से जल्दी वैक्सीन बना सके। इसके साथ साथ जो 12 शहर हैं वहां पर बाकायदा जिला जज जो है वो नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल, और इसी को देखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के हालात है वो हमारे सामने हैं। लेकिन पवन, हाईकोर्ट की तरफ से एक और बात कही गई कि एम्बुलेंस की जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जो छोटे शहर हैं वहां पर 20 एम्बुलेंस और हर गांव में ICU वाली सुविधा होनी चाहिए। साथ ही 2 एम्बुलेंस इसको लेकर कही है हाईकोर्ट ने कि ICU सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस हो हर ग्रामीण क्षेत्रों में। बहुत महत्वपूर्ण ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो संक्रमण है वो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ही फैल रहा है। आकांक्षा, एक बात बिल्कुल सही है कि हाईकोर्ट समय समय पर अपनी नाराजगी देता रहा है, चाहे लॉकडाउन लगाने का प्रोसीजर हो या अब ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को लेकर के है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है और उसका भी जिक्र होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पे एक अभियान के तौर पे काम कर रही है। जिन बातों का जिक्र हाई कोर्ट ने किया, अगर उनके सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की अगर समीक्षा की जाए तो एक बात बिल्कुल साफ है कि थोड़ी सी बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार है। कल आबकारी विभाग और की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें यह दर्शाया गया कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में खासतौर से ऑक्सीजन बेड युक्त जो CHC PHC अलग अलग जो हॉस्पिटल हैं वहां पे उसकी व्यवस्था की जा रही है। तकरीबन 16 से 17 जनपदों में उसकी व्यवस्था कर ली गई है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम है वो बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है।
रही बात एम्बुलेंस को लेकर के, तो निश्चित तौर पे हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को उत्तर प्रदेश सरकार को खास तौर से संज्ञान में लेकर के और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था करनी होगी, और सरकार करने का प्रयास भी कर रही है। ये माना जा रहा है कि एक हफ्ते में आपको थोड़ी सी और अच्छी खबर ग्रामीण क्षेत्रों से मिलेगी, क्योंकि जो ट्रिपल टी के आधार पे कार्यक्रम चल रहा है कि टेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद उनका टेस्ट किया जा रहा है और ट्रीटमेंट शुरू किया जा रहा है। आइसोलेशन के लिए अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं अगर किसी के घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो तमाम ऐसी कार्रवाई है सरकार की तरफ से जो लगातार की जा रही है और बेहतर स्थिति में उसको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है। तो निश्चित तौर पे जो जो टिप्पणियां हैं हाई कोर्ट को, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को काम करना होगा, और आने वाले दिनों में जब अगली सुनवाई होगी तो शायद बेहतर रिजल्ट ग्रामीण क्षेत्र से आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। विशाल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है कि राम भरोसे है छोटे शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको दुरुस्त किया जाए, यही कोशिश और यही आगे कदम उठाए जाए। ये टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई। एक ब्रेक